हालातों के भट्ठी में जो तपता है वो राख नहीं सोना बनता है। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग फिर रेलवे सेट नंबर 3 के प्रैक्टिस के साथ मिल रहे हैं। तो सेट नंबर 3 के प्रैक्टिस का पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देते हैं और सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का ये है। ठीक, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, अगर 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा, ये हमें बताना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 7.2% kg इच 18 ग्राम, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए कि क्या होगा, 18 ग्राम कितना परसेंट होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हम हमेशा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन बहुत ही लेवल वाइज आपके साथ रख रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं, मगर वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो है क्या कि ये ग्राम में दिया हुआ है और ये क्या है केजी में। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 18 अपान 7.2 kg। 7.2 kg कहने का मतलब ये होता है, आपको ये पता ही होगा कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है ग्राम, 1000 ग्राम होता है। 1000 जो ग्राम है तो ये 1000 यहाँ से डेसिमल हटा दिए तो ये 100 हो गया और यहाँ भी 100 ही, तो ये इससे कैंसिल हो गया बहुत आराम से। और यहाँ जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 18 का जब हम लोग टेबल में देखिए 72 आता है, हाँ आता है, तो यहाँ पे 1/4 होगा। 1/4 कहने का मतलब क्या है, 0.25%, यही आएगा ना 0.25%। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई किए हैं, डेसिमल हटा दिए ना, 7.2 था तो 72 लिख दिए थे तो 100 लिख दिए। क्लियर है ना बात। बस क्योंकि देखिए परसेंटेज में जब हम लोग देख रहे हैं तो दोनों को एक ही यूनिट में करना पड़ेगा ना, केजी को या फिर ग्राम में करिए या ग्राम को केजी में करिए, तो ये रिलेशन के साथ करना पड़ेगा। इतना बात देखिए आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, आप ये बताइए क्लियर है। अरे कुछ नहीं भाई, ये बताइए 7.2 है ना, मल्टीप्लाई 1000 हुआ, इसको 72 लिखकर हम 100 कर दिए, और क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। हाँ, तो यही काम करना और कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है यहाँ पे। अब आपको ये तो पता है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, आप बोलेंगे सर एक मिनट होते, तो यही हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे होगा 18 अपान 24 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 100, ये डायरेक्ट लिखिए। अब जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना परसेंट बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये देखिए यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 4, और यहाँ भी देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, यानी 10 अपान हमारे पास क्या बचा, 8, 10 अपान 8 बचा। तो 10 अपान 8 बचा, देखिए ध्यान से 10 अपान 8, हाँ ओके, 10 अपान 8 बचा, तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, 1.8 जब डिवाइड करेंगे 1.8%, 1.8% नहीं आएगा, 25 आएगा, 10 है ना, 1.25%, 10 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, सही जवाब है 1.25%। ये हो गया 2 क्वेश्चन, क्लियर है। अब देखिए परसेंटेज का यही 2 क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्या, परसेंटेज का ही है क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति वेतन में 8,100 रुपए से बढ़कर 9,000 हो जाता है, उसके वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। यानी वेतन में वृद्धि कैसे हुई, तो देखिए पहले आप अपना मेथड लगा लो,
फिर थोड़ा सा हम उसमें और मिर्च मसाला डालते हैं। कहने का मतलब है ट्रिक कुछ बताते हैं। ओके, तो देखिए आप जनरली यही करोगे कि दोनों को माइनस करोगे, 900 आएगा। 9000 में से आप यही करोगे ना, 81 ऐसे माइनस करोगे आप, और यहाँ 900 आएगा और यहाँ करेंगे आप इस तरीके से और मल्टीप्लाई लिखेंगे 100। इतनी बात क्लियर है? तो आप लोगों को तो क्लियर है, ये आप ही लोग का मेथड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 81 है और यहाँ पे क्या है 9 है। जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा 100 अपान 9। 100 अपान 9 है, डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 यानी 1/9 वो दिख भी रहा है। 11 1/9 आ गया। ये आपका क्या हुआ, एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड से जो आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब देखिए एक्चुअली इस मेथड से कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मेथड, मगर आप जब ऐसा करते हैं ना, जब रेशियो में कन्वर्ट करके देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचने लगता है। ठीक है, यहाँ टाइम बचने लगता है। इसको ध्यान से देखिए, 2 जीरो कैंसिल हुआ और यहाँ 9:10 हुआ, यानी पहले 9 का था, अब कितना में हो गया उसका 10 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हुआ 1 का। किस पे इंक्रीमेंट हुआ 9 पे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे जब आप देखेंगे तो 11.1% ही आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ देखिए, इस मेथड से डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंच गए, मतलब 2 स्टेप, ये सारे स्टेप ही गायब हो गए। और वहां पे क्वेश्चन फिर से हम बात बोलें, इस बात की लड़ाई है ही नहीं है कौन सॉल्व करता है, इस बात की लड़ाई है कौन जल्दी सॉल्व कर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। इतना बात क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को कितना 48 रुपए का लॉस होता है, तो लेन देन में हुई लॉस का परसेंटेज बताइए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कब दिया? एनटीपीसी सीबीटी 2 में। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन सीबीटी 2 में भी दे देता है। चलिए, कि यहाँ पे सेलिंग किया 222 रुपए में और लॉस कितना का हुआ, तो 18 रुपए का लॉस हुआ। तो लेन देन में हानि प्रतिशत में पता करना है कि हानि आपको यानी लॉस कितना हुआ, जल्दी से बताइए। तो सीपी इक्वल टू, अगर हम लोग लॉस की बात करेंगे तो सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यहाँ देखिए सीपी जब हम लोग करेंगे तो 222 प्लस 48 लिखना पड़ेगा। 48 का लॉस हुआ है ना, तभी तो सीपी मिलेगा, क्योंकि इतना का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो यहाँ पे हमारा दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे 4 6 7 हो जाएगा, और यहाँ 270। तो आप बहुत आराम से क्या करेंगे, 48 का लॉस होता है, कितना पे हो रहा है, तो 270 पे। ठीक, और ये 100, तो यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल बहुत आराम से। और यहाँ देखिए ये 3 है तो यहाँ भी कैंसिल करेंगे, और ये आ जाएगा आपका 16/9 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 16/9 आया। अब परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ देखने का एक तरीका बड़ा आराम से देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 है, और देखिए एग्जाम में ये बात आपको ख्याल रखना है, जितना नजर क्वेश्चन पे उतना ही नजर ऑप्शन। वहां ये थोड़ा ना दिखाना है, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा ना है कि स्टेप मार्किंग मिलनी है। तो जितना नजर आपका क्वेश्चन पे रहेगा, अब देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, जाहिर सी बात है 16 से अबव आएगा, वो भी थोड़ा सा अबव आएगा, और 16 से थोड़ा सा अबव आने वाला ऑप्शन कौन, 17 ही दिख रहा है, और अपान में 9 भी दिख रहा है, ऐसे भी 17 ही दिख रहा है, और थोड़ा सा ही अबव आएगा, बहुत ज्यादा अबव आएगा नहीं। तो बी ऑप्शन क्लिक करिए और आगे निकल आइए। बी ऑप्शन क्लिक करिए, आगे निकल आइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। और वहां पे आप देखते रहिए ऑप्शन को सॉल्व करते समय। देखिए अगर ऑप्शन, हम आपको एक बात और क्लियरिटी के साथ बताएं कि जब भी आप एग्जाम हॉल में हैं तो वहां ये मत देखिए कि क्वेश्चन कितना बड़ा है या लेंथी है, उसका ऑप्शन देखिए। अगर ऑप्शन दूर दूर है
तो आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन से बचा देगा। सिर्फ आप फार्मूला लगा के तुरंत सॉल्व करके आगे निकल जाए। ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। तो वहां ऑप्शन पे जरूर नजर रखिएगा। अगर ऑप्शन पास पास दे दिया, डिजिटल सम से भी नहीं हो रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिजिटल सम भी सेम आ रहा है, ठीक है, आपका यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, मामला फंस गया। फिर तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन को आप सिंपल समझ रहे थे वो ज्यादा टाइम टेकन हो जाता है। जान लीजिएगा, जो क्वेश्चन आप सिंपल समझ रहे थे कि नहीं नहीं ये तो तुरंत हो जाएगा, वही ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपए में 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये आपको सीपी बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सीपी बताना है, तो तुरंत इसमें सीपी बताया जा सकता है। हाँ देखिए देखिए, सॉल्व करिए सॉल्व करिए, अपना मेथड लगाइए, फिर हम अपना मेथड, ठीक, ओके। आप लोग भी करो भाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है, यहाँ है 19,125, 50% है, ओके। और यहाँ पे 100%, तो सोने का अंगूठी का हमें क्या करना था, क्रय मूल्य पता करना था, यानी हमें सीपी क्या करना था, पता करना था। तो सीपी पता करना था और लॉस पे गया है, यानी लॉस पे गया है, तो सीपी अपने आप में 100% होता है, ये बात क्लियर है। लॉस हुआ है तो 100 माइनस क्या करेंगे, 15 करेंगे, कितना आएगा, 85%, ये बात क्लियर है, 85% आएगा। तो ये वैल्यू कितना का हुआ, 85%। हमको चाहिए कितना, 100%, ओके। बस सिंपल सा मल्टीप्लाई करके आप तुरंत काम कर लीजिए, या फिर और आसान करना चाहते हैं तो देख लीजिए, डिजिटल सम भी देख लीजिए। इसका 9 यानी 2 आएगा, ए का डिजिटल सम 2 आएगा, और इसका देखिए डिजिटल सम 9 ही आएगा, बी का 9 ही आ रहा है डिजिटल सम। सी का डिजिटल सम देखिए, सी का डिजिटल सम देखेंगे तो यहाँ पे 8 है और 2 यानी 1 आएगा, सी का डिजिटल सम 1 आ रहा है। अब डी का डिजिटल सम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, 8 आएगा। बहुत अच्छी, तो और आसान हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। डी का यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, तो आप और आसानी से करिए, डिवाइड भी नहीं करना है। बस यहाँ पे देखिए 1925 है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो 9 गया, ठीक है, और यहाँ पे 9, अल्टीमेटली आपका 9 ही आ रहा है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। नीचे भी कोई नंबर है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपका सही जवाब। डिजिटल सम में आप देखिए, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये थोड़ा ना होता है, बी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। मल्टीप्लाई डिजिटल सम में ये बताया गया है ना कि 9 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, चाहे कोई भी नंबर हो, अल्टीमेटली 9 होता है। तो 9 का अगर डेसिमल से भी ऐसे 1123 रहेगा तो क्या इसका बदल जाएगा क्या वैल्यू, वही तो आएगा ना, 9 ही आएगा जब मल्टीप्लाई करेगा। तो बी आपका तुरंत सही जवाब हो गया, ओके। तो आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। अब इसमें उस प्रोसीजर को मत लगाइए, अच्छा लॉस का परसेंटेज फाइंड कर लें फिर उसके बाद करें, नहीं, जितना परसेंटेज दिया है टू द पॉइंट आप सॉल्व कर लो, ओके। बात क्लियर है, तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, आप ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। एक दुकानदार एक उत्पाद में 1,386 रुपए में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। वह राशि बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, यानी सीपी डिटरमाइन करके उसका हाफ करते हैं, ठीक है। बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, बड़ा सिंपल। फिर से वही कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे सीपी क्या होता है अपने आप में, 8%, वो प्रॉफिट के साथ बेच रहा है और प्रॉफिट उसको देखिए 12.2% का हुआ है प्रॉफिट उसको, यानी ओवरऑल 102 ठीक। तो वो क्या किया है कि बेचा है इतना, तो 1300 इसको लिखिए 12 पॉइंट, यानी 112.5% के बराबर है। परसेंट भी मत लिखिए आप, क्या दिक्कत,
और हमको क्या चाहिए, सीपी जितना चाहिए, जितना आएगा उसका आधा कर देंगे। अब देखिए अगर इसको आप लंबा लग रहा है तो यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन का डिमांड बस हो गई। रीजन ये है ना कि यहाँ देखिए आपका क्या है कि डिजिटल सम अप्लाई आपका नहीं हो पाएगा और फिर हाफ करना पड़ता, बच नहीं पाते हम लोग क्योंकि यहाँ देखिए अपान में 9 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 112 है और फिर इसको डिवाइड करेंगे और जितना सीपी आपका आएगा नॉर्मल कैलकुलेशन से, जितना सीपी आएगा सीपी को ही क्या कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा। ये आपको क्या देगा, सीपी देगा। ठीक है, तो उसी का हाफ कर देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। हाँ, यहाँ पे आपकी बात हम एग्री कर रहे हैं कि डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अपान में ही 9 आ गया। ठीक है, अपान में 9 आ गया तो डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, हम भी आप ही की मेथड से जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट, और जितना सीपी आएगा इसमें ना तो करिएगा, जितना सीपी आएगा सीपी आने के बाद उसका हाफ कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन। बस इसमें इतना ही काम हम कर सकते थे, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन हमको भी करना पड़ता। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। ए बी सी, यहाँ पे 2 4 6 है, ए बाई बी बाई सी, सी बाई ए, यही क्या करना है हम लोगों को बताना है। देखिए एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है आप लोगों का, तो लग जाइए, बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से, कम ऑन फास्ट। यहाँ पे सीधा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6। अब थोड़ा सा देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट लिखिए 1:2:3, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से जब डिवाइड हो जाएगा तो ए बाई बी पूछा है, ए बाई बी यानी 1/2, बी बाई सी 2/3, सी बाई ए 3/1। अब आपको ये पता है कि रेशियो में हम लोग अपान में नहीं रखते, यानी एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम लिए तो एलसीएम इसका आया 6, यहाँ पे आएगा 3। अब आप और देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे इलिमिनेट हो गए। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा 4, पूरा सॉल्व करा ही देगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा 9। तो 3 4 9 आना चाहिए भाई, ऐसे सॉरी 6 18, हाँ ठीक है 18 आएगा। एलसीएम जब हम लोग लेंगे, नहीं समझ आया आप लोग को भी, 1 मिनट है तो नहीं आपको बताएंगे। चलो देखिए एलसीएम इसका जब लेंगे तो ये 6 आएगा। ओके 6 आया। अब 6 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। इतना बात क्लियर हुआ। फिर देखिए 6 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 2 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 4। फिर देखिए 6 है, 1 से क्या किए हम लोग, डिवाइड किए। 1 से जब डिवाइड किए तो कितना आएगा हम लोगों का, 6 ही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 18। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर होगा 3 4 18, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा है, ए सही जवाब। क्लियर है बात, बात सबको क्लियर है या नहीं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 1:2:3 का व्युत्क्रम यानी इनवर्स रेशियो ज्ञात करना है आपको, कि इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा। लग जाइए, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी, कम ऑन फास्ट। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, 1/1 और फिर देखिए 1/2 और 1/3 होगा। ठीक है, अब जब 1/1 1/2 और 1/3 करेंगे तो यहाँ पे बड़ा आराम से एक काम करिए, देखिए रेशियो लेंगे तो फिर से 6 आएगा, तो यहाँ 6 लिख दें, डायरेक्ट वही एलसीएम वाला जो लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। और यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे क्या होगा 2, तो 6:3:2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब। ओके, तो सी आपका क्या हुआ, सही। क्लियर बात हुआ, पक्का सब समझ आ रहा है ना, 6:3:2 आपका सही।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। 12 आदमी 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में करते हैं। 24 आदमी 12 लड़के मिलके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बैच आ गया है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक वही वर्क एंड टाइम वाला ही है, या लिखा है और लिखा है, यानी आप इसी जगह से एक रेशियो निकाल सकते हैं। और का कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी के बराबर सीधा सीधा, ये देखिए और लिख दिया ना, 12 और 14 का सीधा रिलेशन भी देख दिया। तो 1 मैन के बराबर 2 बॉय काम करते हैं, ये सीधी बात हो गई। 2 काम करते हैं, तो इसमें क्या है 24 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ये बात तो पक्का है यार, 10 दिन वाले से ऑप्शन तो कम ही आएगा कि 20 दिन में करते हैं और 24 आदमी है, तो बस 10 दिन से कम आएगा। तो 10 12 तो ऐसे ही गए, 15 भी गया। ऑप्शन नंबर 8 ऐसे एलिमिनेट करके ऑप्शन मारा जा सकता है। इसको सॉल्व करने की पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 12 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो जाहिर सी बात है 24 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। और 12 लड़के भी मिल जा रहे हैं तो 10 दिन से कम टाइम लगेगा, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही जवाब। 8 डेज क्या हुआ आपका सही जवाब हुआ। ठीक है, तो ये देखिए ये आप लोगों के लिए हम क्या दे दे रहे हैं, होमवर्क। और ढेर सारा फिर से हम लोग अगले सेट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए, ये आपको लोगों का होमवर्क है, कर दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। बहुत अब क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।